भगवान को कॉल, राधा रानी से विनती करते हैं कि हे राधा, कृष्ण की भक्ति तो शांत मन से हम भगवान की नियमित भक्ति करें और कभी भगवान को न भूलें, है ना? तो हर जन्म में भगवान अपनी हमें उस सेवा से वंचित ना करें। ये हमें राधा रानी से कॉलिंग करनी है। और ये कलयुग का ही मंत्र है, हरे नाम हरे नाम केवलम। तो उसी सिर्फ हरि का नाम ही है ना। उसमें कहा गया है, रामायण में भी कहा गया है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि बिन क्या है सत बिन, हरि नाम जगत बिन सपना, कि हरि के नाम के बिना सब कुछ झूठ है। तो सिर्फ कलयुग में नाम का ही महत्व है, और इस नाम जप से ही कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं करने, बहुत ही सिंपल चीज दी है प्रभुपाद जी ने कि 4 नियमों का पालन करो और 16 माला करो, तो सब कुछ बढ़िया होगा इस जन्म से लेके अगले जन्म तक। तो स्टार्ट करते हैं, माला सब लोगों ने ले ली अपनी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे राम, 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम,
हरे कृष्ण 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 हर हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम हरे कृष्णा। तो आज हम लोग इस 18 दिन की यात्रा में आखिरी पड़ाव पे हैं। सभी का स्वागत है इस कक्षा में। और 21 श्लोक हम लोग कल कर चुके थे, तो आज हम 22वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, कि कौन से गुण में कौन से कर्म होते हैं, कौन से गुण में क्या दान किया जाता है, कौन से गुण में हम लोग कैसे कैसे रहते हैं। तो इन कर्मों की जो गति है यही हमारी अगली मति बनाती है। तो अपने कर्मों को बहुत सुधार के रखना है
और हमें अपना अगला जीवन सुखी बनाना है। तो भक्ति इतनी करो कि अगला जीवन आना ही न पड़े दुखालय में। यहाँ दुख है, कोई सुख नहीं है। हर आदमी सुख की तलाश में है, लेकिन कोई सुखी नहीं है ना, चाहे जितना बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, यहाँ दुखालय है ही है। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ने बताया कि इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है, कि भगवान के अनन्य भक्ति से, है ना। तो अपने नियम आचार आहार विहार इनको सबको संयमित रखिए और सिंपल से भक्ति करिए। प्रभुपाद जी ने गारंटी दी है कि भगवत धाम सीधे लेके जाएंगे। तो हमें बीच में गुमराह नहीं होना, इधर उधर भटकना नहीं है। तो मंगलाचरण करके फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्विताम तम सजीवम सावधैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 22 श्लोक। यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्य सक्तमम् अहेतुकम् यत् यत्तु कृष्णत्वम् एकस्मिन् कार्य सक्तमम् अहेतुकम् अत्वत्व अर्थवत् अल्पं तत्तामसम् उदाहृतम्। शिला प्रपाद की जय। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी कहलाता है ना। तो ऐसा ज्ञान कुछ भी, यानी कि वो अंधकार में रहता है ना, अंधेरे में, यानी कि उसको ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना, है ना, सत्य को जाने बिना और उसी में लिप्त रहता है, उसे तामसिक होना है ना। कि बहुत से लोगों की अपनी आदत होती है, वो आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे कि एक बार आ, जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं उनको श्राप मिला था, वो सुअर योनि में आ गए थे। तो जब नारद जी ने देखा, रे तो इंद्र है, नारद तो सब कुछ जानते थे तीनों लोकों के बारे में। तो नारद ने कहा, "रे, ये इंद्र यहाँ क्या कर रहा है?" तो इन्होंने कहा, "चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो वापस, अब तुम्हारी मतलब सजा कट गई है, चलो।" तो बोले, "नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे इसे मजा आ रहा है ना।" तो जो व्यक्ति, अब वो मैला खाने में उनको मजा आ रहा था, है ना, जहाँ कहाँ राजा, तो जहां जिसकी वो जड़ बन गई है बस उसी में मस्त है, 14 बच्चे पैदा करा उसी में पड़ा है, वहां से निकलना नहीं चाह रहा। तो कोई व्यक्ति जहां भी है वो निकलना ही नहीं चाह रहा, जबकि सबसे सरल रास्ता है भागवत भक्ति, है ना। सबसे सरल है कि आप अपना सब कुछ काम करो, थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालो, है ना। और सिंपल इस भगवत मतलब इस दुखालय शाश्वतम से बाहर जा सकते हैं। लेकिन कोई निकलना ही नहीं चाहता, वो पता नहीं कौन सा सुख ढूंढ रहा है, पैसे में, लड़की में, खाने में, पीने में, है ना। कि ये जुबान का चटकारा मार ले, वो कर लें, कुछ मजा ही नहीं आ रहा, टेंशन में है। कोई शराब में ढूंढ रहा है, कोई नशे में ढूंढ रहा है, अलग अलग, कोई सिगरेट में, कोई पान मसाला में।
कहाँ वो ढूंढ रहे हैं आनंद, लेकिन कहीं कोई आनंद आ नहीं रहा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में आनंद है कहाँ, सच्चित आनंद किस में है ना। हम किस चीज में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये शराब में, ये पैसे में, धन दौलत में, खाने में, पीने में, इसमें कोई आनंद नहीं, मतलब सब क्षणिक सुख है। अभी है, अभी रसगुल्ला खाया, थोड़ी देर स्वाद आया, वाह खत्म, है ना। आइसक्रीम खाई, थोड़ी देर के लिए स्वाद आया, खत्म। लेकिन जो परमानेंट आनंद है, उसकी तरफ कोई जाने नहीं चाहता, है ना। जहाँ हमेशा सुख, कोई दुख ही नहीं है, ये सब क्षणिक सुख में है। तो क्षणिक सुख में कुछ नहीं मिल रहा है, हम बार बार अपने लिए कौन सा सुख ढूंढेंगे। खुशी खुशी बाद में खुदकुशी करनी पड़ती है ना। तो ऐसी खुशी किसी काम की नहीं जिसमें खुदकुशी करनी पड़े। तुम्हें आनंद ढूंढना है, और आनंद सिर्फ भगवान की सेवा में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ भी रहेगा, और मरने के बाद भी शाश्वत रहेगा, साथ में जाएगा। यहाँ की चीजें सब यहीं छूट जानी है, कोई साथ नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो। तो यही है। तो सत्य के जाने बिना उसमें लिप्त रहता हो, तामसी कहलाता है। तो सामान्य जो, चलो प्रपात कीजिए, कि सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका शरीर, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है ना। शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से अगर उसने ज्ञान अर्जित नहीं किया, तो बस अपने आप में कि हाँ मुझे बहुत आता है, मुझे मत सिखाओ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, है ना, शरीर के तक ही सीमित रहता है ना। उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो सीखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो आलसी है ना। उसके अंदर कुछ करने की कैपेसिटी नहीं है। खाना पीना सोना, बस, बाकी कोई बात नहीं करो, कुछ सिखाओ नहीं, कुछ सीखना ही नहीं है, जैसे हैं वैसे ही हैं। तो उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती है। उसके लिए धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक अवस्थाओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। ये बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने, रक्षा तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में, शरीर से परे आत्मा संबंधित ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है ना। तो हम शरीर से परे, कि हम क्या है, आत्मा है, ये अगर ज्ञान है तो ये सात्विक कहलाता है। और शारीरिक ज्ञान जो है, वो सब नश्वर है, क्षणिक है, यही का है। तो जिन ज्ञान से तर्क लौकिक तर्क तथा चिंतन यानी मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वो राजसी है ना। और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को हम तापसी कहते हैं। जो अपने शरीर के बारे में हमेशा सोचता है कि मुझे बहुत अच्छे से सोना है, मुझे शरीर को आराम देना है, बस शरीर को ये खिला दे, वो पिला दे, वो सब तामसी में आते हैं, है ना। और तामसी की योनि, निम्न योनि भगवान डाल देते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोना खाना सब पशु समाना है। तो पशु खाते पीते सो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को, शरीर एक किराए की हांडी है, किराए का घर है, इसको जितना यूज कर लो उतना सही है ना। तो हमें यहाँ पे जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन वो भी मिला है ना, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, ना कि यहाँ पे खाने पीने सोने बच्चा पैदा करने के लिए आए हैं। तो अपने आप को जानो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और कहाँ जाना है, अगली गति मेरी क्या होगी, है ना। सब कुछ शास्त्रों में लिखा है। और जानबूझ के आंख बंद करना, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं का। तो ये जो हम अपने मन को संयमित नहीं कर पाते हैं, है ना, हम इसीलिए दुखी हैं। हमारा दुख का कारण है कि आज हम भगवान से दूर हैं। एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा गया, अगरबत्ती जला ली, दिया जला लिया, हो गया, है ना। तो ये सब तपस्या है, मन की, वाणी की, शरीर की। इन तपस्याओं को भी जानो, है ना। भगवान यही बता रहे हैं कि मन, वाणी और शारीर, यानी BMW, बॉडी माइंड और वर्ड, किनकी तपस्याएं हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों को जानना है। नियतम संग रहितम राग द्वेष कृतम अफल प्रेप्सु न कर्मा यत् सात्विकम उच्यते। शिल प्रपात की जय। जो कर्म नियमित है, और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। यानी कि जो नियमित कर्म है ना, जिनके बिना कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता, वो नियमित कर्म है, वो तो करनी करनी है। और जो आसक्ति, जिससे बहुत ज्यादा हमें अटैचमेंट ना रहे, कि एकदम बड़ा मोह पैदा हो गया, है ना, कभी भी छूट जाए कोई टेंशन नहीं। राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है ना, उसमें कोई राग द्वेष नहीं रहता है, कोई कर्म फल की चाह नहीं होती। जो भी कर्म किया भगवान को अर्पित कर दिया, तेरा तुझको अर्पण। तो ये क्या कहलाता, सात्विक कहलाता है। कि विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्कृत वृत्ति परक कर्म, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के भाव से
अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने या परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, वो सात्विक कहलाते हैं। ये तो काम सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायांश तद्राजन समुदाहृतम। शिला प्रपात की जय। यहाँ पे कहा गया कि लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहलाता है ना। कि जो अपनी यानी कि अनकंट्रोल्ड डिजायर जो होती है ना रजोगुण में, कि दिल मांगे मोर की ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए वो भी मिल जाए। भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, बड़ा दुखी रहता है इंसान, है ना। वो अपने दिमाग से, उसकी बुद्धि सबसे बड़ी दुश्मन क्या है, उसकी बुद्धि। तो हमारी बुद्धि हमारी दुश्मन है, हमारे खिलाफ काम करती है। हमें दुनिया में कोई दुखी कर ही नहीं सकता। हम सिर्फ अपने आप अपनी सोच से दुखी हैं, अपने मन से दुखी हैं, है ना, अपनी इच्छाओं से दुखी हैं। तो दुख का कारण अगर बैठ के आदमी कभी सोचेगा कि हम दुखी क्यों हैं, है ना, तो दुख मिलेगा कि उस दुख का कारण हम ही हैं और कोई नहीं है। ना भगवान किसी को दुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। हम अपनी मर्जी से अपने दिमाग से अपने आप को दुखी करे रखते हैं। और जरा सा मौका किसी ने कुछ कह दिया, काट लिया दौड़ के जाके, है ना। तो वो चीजें हैं। तो हमेशा मन को शांत रखो, खुद शांत रहो, सामने वाले को शांत रखो। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहला जाता है ना। तो अपनी सेल्फ अपनी इच्छा पूर्ति की हमें सुख मिले, दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, है ना। तो दुनिया को दर्द दे के भी अगर हमें सुख मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा सुख सुख नहीं होता है। वो ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। उसको लगता है कि हम सुखी हैं लेकिन सुख नहीं है। सुख की चाह में, सुख पाने के चक्कर में अपने आप को दुखी रखता है वो। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहदारम भयते कर्म यत्तात्म समुच्यते। तो यहाँ पे तिलो प्रपात कीजिए, जो कर्म मोहवश, है ना, मोह, मोह अज्ञानता, भ्रम, रिलीजन, जो कर्म मोह शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भाव बंधनी की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तामसी कहलाता है। तो जो शास्त्र में लिखा है उसकी अवहेलना करना, उसको ना मानना, अपनी मनमानी करना, है ना। हम आगे हमें जाके कौन से पाप पुण्य मिलेंगे उसकी भी परवाह नहीं करता है ना। कि किस बंधन में बंधेंगे, कि हमारे कौन से अगला जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, इससे बुरी दशा होने वाली। क्योंकि भाई भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की मनुष्य का जीवन देके, और जब तुम यहीं दुखी हो तो आने वाली कौन सी योनि में सुखी हो जाओगे, इससे बुरी हालत होने वाली है ना। तो ये जब इस जीवन को नहीं संवार पाए, एक मौका दिया भगवान ने, इस मौके को फायदा नहीं उठा रहे हो, इस मौके को यूं ही जाने दे रहे हो, है ना। तो अगला जन्म क्या होगा, अगले जन्म में कौन सी आपकी स्थिति होगी, कुछ नहीं पता। तो इतने अच्छे जीवन को आप बेकार बनाए दे रहे हो, है ना। इसको नरक बनाए पड़े हैं। कोई एकदम टेंशन में रहता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई घर छोड़ के भाग जाता है ना। तो कोई मतलब नहीं होता है। हर आदमी आनंद की खोज में है, सुख की खोज में है, लेकिन उस आनंद के चक्कर में अपने आप को और दुखी कर रहता है। वो सुख मिल नहीं पाता, सिर्फ दुखी मिलता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान की शरण में जाना है। तो दुर्गत तात न गच्छेत, जो भगवान की शरण में उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। तो सब छोड़ दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो गए। तो जब भगवान के हाथ में हमने सब कुछ बागडोर दे दी कि सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो जब तक हम अपने हाथ में बागडोर लिए है ना कि हम कर रहे हैं, मैं ही करता हूं, है ना, कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन के प्रवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तामसी कहलाता है। तो श्रील प्रभुपाद कीजिए कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना ही होता है ना। तो आप जो भी कर्म कर रहे हो ना उसका एक एक लेखा जोखा, यहाँ पे जैसे गाड़ी का चालान नहीं हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता आपके यहाँ चालान घर पे आ गया, क्या हुआ, ऑनलाइन चालान, और उसने फोटो खींची और घर भेज दिया चालान, है ना। तो अरे आपने कहा ये चालान कहाँ से आ गया, अरे मैंने कहाँ गलती करी। तो उस समय गलती करी आपने, रॉन्ग साइड थे, या हेलमेट नहीं लगाए थे, बेल्ट नहीं बांधे थे, तो आपका चालान हो गया। उस समय आपको नहीं पता चल रहा। जब चालान घर पे आ गया, अरे तो चालान आ गया, अब तो पैसा 5,000 जमा करना पड़ेगा, 2,000 जमा करना पड़ेगा। ऐसे ही जो है चित्रगुप्त है ना, आज से नहीं बहुत पहलों से।
तो चित्र और गुप्त नाम है ना, गुप्त रूप से चित्र खींचते हैं वो। तो जो कैमरे आज लगे हैं उसके पहले यहाँ हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था है कि चित्रगुप्त क्या है कि आपके सारे कर्मों का हिसाब, है ना, एक एक चित्र खींच के भेजते रहते हैं। ये देखो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, है ना। तो किससे बचोगे? देयर इज थर्ड साइलेंट पार्टी बार्गिन ऑल ऑफ अस, कोई तीसरा साक्षी है जो हर चीजों को देख रहा है ना, गवाही है ना। तो उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्ता भोरता महेश्वर। तो उपद्रष्टा है यानी साक्षी है, दृष्टि ऊपर ऊपर से दृष्टि रखने वाला उपद्रष्टा है। अनुमंता चा अनुमति देने वाला है ना, कि हम जो भी मांगते हैं उसके अनुमति प्रदान सेंक्शन कर देता है, जाओ भाई ठीक। तो ये है कि हम लोग भौतिक दुनिया में भौतिक चीजें मांगते हैं, तो भगवान भौतिक चीजें अलाउ करवा देते हैं, जाओ भाई इसी भौतिक जीवन में रहो, बाहर ना निकलो, है ना। आपको बाहर निकलने नहीं देंगी माया देवी। आप बाहर निकलोगे फिर जाके किसी अ, तालाब में डुबकी लगाने पड़ेगी गंदे पानी में। इसलिए आप प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप को पहचानिए, और तब आपको राधा रानी आएंगी और उंगली पकड़ के सिर्फ भगवान भगवान कृष्ण से मिलाएंगे, है ना। लेकिन बीच बीच में माया आपको बहुत दिग्भ्रमित करेगी, बहुत दिग्भ्रमित करेगी। आप अच्छे बनना चाहोगे फिर गिरोगे, फिर अच्छे बनना चाहोगे फिर वापस जाओगे। कोई भी इस जो क्या नाम है इसका, कोर्ट है, किला है, दुर्ग है या जेल है, इससे बाहर निकलने का मौका नहीं देते हैं, है ना। तो जब हम भगवान की नियत सेवा, नियमित रूप से सेवा और आराधना करते हैं, तो फिर वैसे में बुद्धि मिलती है, उस मोह से निकलते हैं, उस मोह जाल फांस से बाहर निकल के हम भगवत धाम जाते हैं। तो इस तरीके से हमें दुर्गत ना तात न गच्छति, हमें हमेशा प्रभु के शरण में रहना है। जो भगवान के शरण में उसकी कभी दुर्गत नहीं होती है। आज हम दुखी सिर्फ इस वजह से हैं कि हम भगवान को भूले हैं, भगवान से अपने उंगली छुड़ा के बाहर आ गए, है ना। गाते हैं तेरा तुझको अर्पण, लेकिन अर्पण कुछ नहीं करते हैं। तो फिर हम भगवान के साथ पकड़ लेंगे, फिर अपने भगवान यानी अपने पिता की उंगली पकड़ लेंगे और सुरक्षित हो जाएंगे, सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो सुखी होने का एक ही रूप है कि हमें भगवान की नियत सेवा करनी है, नियत आराधना करनी है, और नियमित रूप से उनको याद करना है, यानी नाम जप करना है। मुक्त संगु, मुक्त संगे अहनदवादी, मुक्त संगो अहनदवादी, धृत्युत्साह समन्विता, सिद्ध्य सिद्धि और निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्यते। शिल प्रभात की जय। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता और असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है ना। तो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, उसके अंदर भौतिक गुणों की चीजें आती नहीं, दूर रहता उनसे, है ना। अहंकार नहीं होता उसके अंदर, संकल्प जो भी करना है कि सुबह अगर उठना है तो उठना है ना। 4:30 बजे मंगला आरती करनी है तो करनी है, उत्साह पूर्वक, कोई आलस नहीं रहता है ना। जो भी काम करता है बढ़ चढ़ के करता है, और अपना कर्म नियमित करता रहता है ना, बिना आलस के। और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, उसको अपना काम करो, हम सफल होंगे असफल होंगे छोड़ दो भगवान के ऊपर, हम अपना नियमित कार्य, अपना आप ईमानदारी से काम तो करो। आप ईमानदारी से अपना काम, यानी कि जैसे आपको एग्जाम देना है, तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, है ना। आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, आप फेल होगे पास होगे छोड़ दो, भगवान के हाथ में है कि हमने अपना काम किया है, बाकी फल भगवान देगा, है ना। तो ऐसे जो होते हैं कर्ता सात्विक कहलाते हैं, और उनको दुख नहीं होता है। हम्म? किसी तरीके से सुख दुख में संभाव रहते हैं, सफलता हो विफलता हो उसकी परवाह नहीं करते हैं, कोई चिंता नहीं करते, उन्हें होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं रहती, है ना। और कोई घमंड नहीं रहता, मिथ्या अहंकार घमंड से परे रहते हैं। तो इस तरीके से, और जो भी काम करते हैं ना, सब इच्छा फल सब भगवान को दे देते हैं। तो ऐसे सब लोग सात्विक में आते हैं। रागी कर्म फले प्रेसुर लुब्धतो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वित करता राजसा परिकीर्तिता। शील प्रपाद की जय। जो करता कर्म तथा कर्म जो करता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी है ना, तथा जो लोभी सदैव चालू अपवित्र सुख दुख से विचलित होने वाला है, वो राजसी है। तो जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है ना, तो हमेशा बदले की चाह कि मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, है ना, मैंने ये करा, तुमने क्यों नहीं करा। तो हमेशा बदले की भावना रहती है कि भोग करना चाहता हर चीज का, कि जो भी है, जो हमने किया वो हमारा है, वो मेरा है, मैंने करा है, और हम ही इसको भोगेंगे और कोई नहीं भोगेगा, कि भोगता
क्या है, स्वयं श्री विष्णु है, भोक्ताराम एक तप साम सर्वलेख महेश्वरम। तो ये, तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु है ना, लोभी होते हैं, लालच इनके अंदर कूट कूट के भरा रहता है, और हमेशा ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। अपवित्र तथा सुख दुख में विचलित होने वाले, जरा सा दुख पड़ा, जरा सा सुख हुआ बड़े खुश हो गए, जरा सा दुख हुआ तुरंत रो दिए, है ना। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं राजसी होते हैं। तो ईर्ष्या हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वो भौतिक पदार्थ यानी घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वो संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में व्यस्त रहता है ना। तो जितना आराम मिले, लोभी होता है। और ये जो भी है ना, कि जो भी उसको लगता है कि जो मेरी चीज है मेरी रहेगी, कभी नष्ट नहीं होगी, और अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य करता है ना। अपनी इंद्रियों को सुख मिले, जीव को चटकारा मिले, वो भले ही कैसा भी हो, है ना। उसको चाय में आसक्ति मिल रही तो चाय पिएगा, उसको बाहर की चीजें खाने में मजा आ रहा वही करेगा, भले ही शरीर को नुकसान कर रही है ना। कुछ भी हो, कैसे किसने बाहर की चीज कौन सी किसकी चेतना है, किसमें बनाता है, किस चेतन में रहता है वो, साफ सफाई है कि नहीं, तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ जीव का छुटकारा मिले। तो ऐसी चीजें होती है। अतएव ऐसा अपवित्र व्यक्ति जो होता है वो किसी चीज की चिंता नहीं करता। कमाई शुद्ध आ रही अशुद्ध आ रही, घूस लेके आ रहे हैं घर पे, बस हमको चाहिए। नहीं देखो, कभी भी पिताजी अगर बढ़िया से गिफ्ट लेके आ रहे हैं या बहुत अच्छे से चीजें लेके आ रहे हैं, तो एक बार घर वालों का उत्तरदायित्व है कि आप इतना पैसा आप कहाँ से लाए, है ना, आपकी सैलरी तो इतनी है, आप इतना बड़ा गिफ्ट कैसे ले आए, है ना। किसी को मतलब नहीं रहता, वो चोरी करके ला रहा है, रिश्वत करके ला रहा है, बस हाँ बहुत अच्छी चीज लाया, थैंक यू पापा, थैंक यू हस्बैंड को, है ना। तो कम से कम उसको पूछो ना कि अगर वो कहीं से कोई चीज ला रहा है तो क्या वो शुद्ध कमाई है, कहीं गलत कमाई तो नहीं। आपका भी उत्तरदायित्व बनता है। धर्म पत्नी कहा गया है ना, धर्म लगा है। तो ये नहीं कि पहले की पत्नियां होती थी कि आधी खाएंगे मिलजुल के, लेकिन शांति से प्रेम से खाएंगे, है ना, कोई गलत काम नहीं करेंगे, बहुत हाय हाय नहीं करेंगे, है ना। तो पत्नियां आधी रोटी में सुखी रहती थी, किसी न खुद चिंता करती थी ना पति को चिंता देती थी। अब तो उनकी, आजकल की पत्नियों में क्या, उनकी ऐशो आराम में कमी होगी तो पति का खून पी जाएंगे कि देखो उसने उसने तो इतना कर दिया, तुम इतना भी नहीं कर सकते हो, है ना। पति मरा जा रहा है बेचारा कमा कमा के, लेकिन बीवी बच्चों को खुश नहीं कर पा रहा है। कुछ भी कर डालो, सुखी मतलब खुश हो ही नहीं सकते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमें शुद्ध कमाई पे जीवन यापन करना है। हमें नंबर दो की कमाई नहीं चाहिए, हमें घूस की कमाई नहीं चाहिए, है ना, हमें चोरी की कमाई नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप को शुद्ध करना है कि हम भले ही एक रोटी कम खाएंगे लेकिन शांति पूर्वक रहेंगे, है ना, घर को मंदिर बना के रहेंगे, शुद्ध वातावरण करेंगे, कोई क्लेश नहीं करेंगे, कोई बात हो उसको समझेंगे, बिना समझे उसको हम तुरंत प्रत्युत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लव क्या होता है, लव की डिफिनीशन है कि केयर, है ना, केयर करने वाला होना चाहिए, कि क्या आपकी क्या आवश्यकता है आपको पता है, सामने वाले को ना इतनी केयर करते हैं। जैसे मम्मी पापा को पता है ना बच्चे की क्या आवश्यकता है, कब उसको हमें दूध पिलाना है, कब उसे खाना खिलाना है, कब उसके कपड़े दिलवाने हैं, कब उसको घुमाना टहलाना है, कब स्कूल लेके जाना है ना। तो केयरिंग होती है, जो माँ बाप बच्चे की करते हैं, तो हमें वही प्यार है ना। तो प्यार में क्या हुआ, एक केयर हो गया। दूसरा क्या हो गया, रेस्पेक्ट, कि जब तक हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक तू मैं चलती रहेगी, है ना। और जहाँ रेस्पेक्ट होता है, भाई आपके कोई अधिकारी हैं, आपको दो बार डांट भी देंगे ना तो आप जी सर यस सर चुपचाप सुनते रहेंगे, जवाब नहीं देंगे ना उनको। तो ये होती रिस्पेक्ट। अब जो तू मैं होती कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, तूने क्या कहा मैंने क्या कहा, तुम सही कि हम सही, ये तू मैं हो गई। कि कोई व्यक्ति सामने वाले की बात सुननी नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सोचता है ना कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो जब सुनोगे नहीं तो समझो कैसे। तो बेस्ट लिसनर बनो, कि कोई कुछ कह रहा है उसको सुनो, और क्यों कह रहा है, अगर कहा है तो क्यों कहा है ना। तो जब आप क्यों पे जाओगे तो आप लड़ाई कभी होएगी नहीं। तो हमेशा इन चीजों को देखना है कि हमें शांत रहना है, और अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, सुखी बनना है। जहाँ घर में शांति होती है ना वहाँ बरकत होती है, वहाँ लक्ष्मी भी आती है। और जहाँ तू मैं होती रहती है, घर घर नरक बन जाता है, कुछ नहीं होता वहाँ पे, न शांति होती है न सुख होता है। आप कितना भी करोड़पति हो, लेकिन अगर इस तरीके का माहौल है तो कभी कोई सुख नहीं रहता है। मानसिक रूप से बहुत टेंशन में रहेगा, सामने वाला भी रहेगा, और टेंशन देने वाला भी रहता है, लेने वाला भी रहता है ना। तो आदमी सोचता है कि हम चिल्ला के बड़े सुखी हो गए, हमने सामने वाले को चार बातें बोल दी हम बड़े सुखी हो गए।
सुखी कोई नहीं होता है, सब दुखी रहते हैं। इसलिए कोशिश यही करो कि घर में सब अपने लोग हैं, कोई पराये नहीं है, अपनों से कोई नहीं लड़ता है ना। लड़ाई करनी जाओ बाहर वालों से लड़ाई लड़िए करो जाके ना, घर पे कौन लड़ता है। लेकिन जब घर पे ही कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं, कि सबसे बड़े दुश्मन है, पति पत्नी सबसे बड़े दुश्मन है, किसी में कुछ बनती नहीं है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है चीजों को, कि कैसे घर का माहौल शांत रहे, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो कौन सी कमाई लेके आ रहा है घर पे, वो हमें जरूर बात करनी है। बेटा है, पापा इतना महंगा गिफ्ट लेके आए, मुझे नहीं चाहिए, कहाँ से लाए, है ना। तो जरूर पूछो। ये नहीं कि हाँ आदमी चोरी करके ला रहा हमारी, हाँ थैंक यू सब रख लिया, कहाँ से आ रहा कोई मतलब नहीं है ना। तो आजकल धर्म पत्नियां धर्म की नहीं रह गई हैं। वो पति की 10,000 कमाई है, 20,000 कमाई है, लेकिन उनकी डिमांड कि हमको 25,000 वाली साड़ी ला के दो। कहाँ चलाओगे मुझे नहीं पता, ब्याह के लाए तो करना पड़ेगा, है ना, जिम्मेदारी तुम्हें करना पड़ेगा। तो आजकल सौदेबाजी होती है। तो वो धर्म होता ही नहीं है कि चलो यार हम लोग शांति से रहेंगे, आधी रोटी कम खा लेंगे लेकिन शांति से रहेंगे, घर पे अच्छा माहौल रखेंगे। तो ये है, सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी स्वयं, यानी एक तरह सो अहम, अगर हम दुखी हैं तो अपने कारण दुखी, कोई किसी को दुख नहीं देता है। हम अपने सुख और दुख के कारण स्वयं होते हैं। तो अगर हम आज सुखी हैं तो अपने कर्मों से, और दुखी हैं तो भी अपने कर्मों से। न भगवान किसी को सुख देता है और न भगवान किसी को दुख देता है। वो केवल साक्षी है, देखता है कि हाँ तुम कर क्या रहे हो, है ना। उसने बुद्धि दे दी, दिमाग दे दी, अब उसका आप यूज कैसे करते हो, किस तरह यूज करते हो, है ना। और ये शरीर दे दिया एक तरह से, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदक नंदन गाया। कि बड़े भाग्य, देवता लोग भी तरसते हैं शरीर को पाने के लिए। लेकिन इस शरीर को हम कर क्या रहे हैं, इसको पशु के समान रखा है, खिलाओ पिलाओ सुलाओ आराम दिलाओ, कोई मतलब ही नहीं, दिन भर रोते रहो, टेंशन लेते रहो। तो इसीलिए यहाँ पैदा किया भगवान ने। भगवान ने कहा कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमने शरीर दिया है। अपने आप को जानो कि तुम हो कौन। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा नश्वर है, कभी नहीं मरती है। अनंत जन्मों से कितने शरीर हम लोग बदल चुके हैं, भूल गए। और आज एक भगवान ने मौका दिया है कि अब ये शरीर ना बदलना पड़े तुमको। लेकिन फिर भी हमें उस चीज की कोई चिंता नहीं है। अगला हमें सांप का जन्म मिलेगा, अगला हमें छछूंदर का जन्म मिलेगा, अगला हमें बकरी का जन्म मिलेगा, है ना, कुत्ते का मिलेगा, बंदर का मिलेगा, नहीं पता। तो जो इस तरीके से चीजें होती है ना, फिर भगवान ऐसे जो तामसी लोग होते हैं उनको सीधे निम्न योनि में भेजता है। और निम्न योनि से निम्न योनि, अगर निम्न में गया एक बार तो फिर नीचे ही चला जाता है। जाते 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 धीरे धीरे असुर योनि तक पहुंच जाता है, और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है, अभी भी सुधर जाओ, अपने आप को संभालो और इन सब चीजों से बाहर निकलो। अयुक्त प्राकृत स्तंभ सठो निष्कृति लोकोल्सह विषाधि दीर्घ सूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। शिल प्रपात की जय। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वो तमोगुण कहलाता है। तो शिल प्रपात की इसमें शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते हैं, और सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त, है ना, ईर्ष्यालु तथा अन्यों को अपमान करने वाले होते हैं। वो हमेशा सामने वाले का अपमान करते हैं, है ना। उनको लगता है कि हम कौन ऐसी बात बोले, कड़वी से कड़वी बात बोले कि सामने वाले को लगे। तो ऐसे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी वो ठीक से काम नहीं करते, और बाद में करने के लिए एक तरफ रख देते हैं ना, कि आज का काम कल करेंगे, टालते रहते हैं। नियमित समय पर उनको आलस, नींद, खाना सबसे बड़ा ना, उनका सोना खाना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, उसके बाद दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, हमारे आराम में तकलीफ ना हो, और हमारे खाने में जायके में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो इतना ज्यादा उन पे आसक्ति होती है, और आते हुए खिन्न रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने आप में दुखी रहते हैं। और उनसे कोई बोल भी दे ना, तुरंत काट लेते हैं, तुरंत, है ना, कि कटहा कुकुर वाला, कि बस आदमी सोचता रहे हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो इनसे एक बात पूछी, उन्होंने चढ़ ली ऊपर, है ना। जो काम 1 घंटे में हो सकता है वे वर्षों तक घसीटते हैं, दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसा करता तमोगुणी होता है। बुद्धेर्भेदम धृतश्चैव गुणस्त्री विधिं शृणुः प्रोक्ष्यमान मशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। शिल प्रपात की जय। हे धनंजय,
अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि, धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो तत्क्षणु, अब तुम मुझसे सुनो। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प यानी धैर्य के विषय में उसी प्रकार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कौन सी बुद्धि सात्विक है? हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि सतोगुणी है उसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है ना। तो हमें हमें पता है कि काम करेंगे इसका इफेक्ट क्या होगा, है ना। हम ऐसी चीजें बोलेंगे या ऐसा करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा। ये सतोगुणी लोग हैं, है ना। तो उनको पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे डरना है और किससे नहीं डरना है, कौन कर्म हमारा बांधने वाला है, कौन से कर्म हमें मुक्ति देने वाला है। तो सतोगुणी को ज्ञान होता है, वो अंधेरे में नहीं रहते, है ना। तो यही कहा गया कि शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उनके कर्म को करना जिन्हें किया जाना चाहिए, है ना, प्रवृत्ति कहलाती है। ये जो शास्त्रों के विधि विधान से जो नियत कर्म है वो करना चाहिए, है ना। तो जिन कार्यों का इस निर्देश नहीं होता है ना, जैसे शास्त्रों में के हम उनको नहीं मानते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है उसके हम अगेंस्ट काम करते हैं, वैसे काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है, वो सात्विक है ना। लेकिन हम बुद्धि की कहाँ सुनते हैं, हम मन की सुनते हैं ना, इसलिए मन की बन जाते हैं। यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। तो अब राशि के बारे में भगवान बता रहे हैं कि हे प्रथापुत्र यानी हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अकर्म अधर्म यानी धर्म और अधर्म, करणी तथा अकरणी कर्म में भेद नहीं कर पाती, वो राशि होती है ना। वो अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। रिश्वत लेंगे, पैसा लेंगे, गधों की तरह मेहनत करेंगे, टाइम बे टाइम खाना भी खा लेंगे, लेकिन पैसा आना चाहिए, है ना। धर्म से आए, धर्म से आए, उसमें इस तरीके के लोग राजसी होते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिजायर की वजह से, है ना, दिल मांगे मोर, उनकी इच्छा कभी तृप्ति ही नहीं होती है। इतना वो लोग संग्रह करते हैं, हर चीज संग्रह कर लो, भले ही मर के यहाँ छोड़ के चले जाएंगे लेकिन संग्रह करने की आदत नहीं, है ना। एक में काम ही नहीं चलता, जाएंगे तो चार चार चीज उठा लाएंगे मार्केट से। ये नहीं कि भाई एक की जरूरत एक ले आओ, नहीं, इकट्ठा लाएंगे एक दर्जन। तो संग्रह वाले व्यक्ति हमेशा कभी सुखी नहीं रहते, क्योंकि इनकी तृष्णाएं कभी खत्म ही नहीं होती, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। और जब तक हमारी इच्छाएं को हम नहीं खत्म करेंगे तब तक हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो हमको इच्छा शून्य करना, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृता, है ना। तो अन्य अभिलाषिता शून्य, तो ये चीजें हैं। अधर्म अधर्मम धर्म मितिम या मन्यते तम सावृता सर्वार्थ सर्वार्थ परिष्टांचम सर्व अर्थान विपरीतांच बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो ऐसे व्यक्ति तामसी कहलाते हैं ना, जो अधर्म यानी कि जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर धर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है ना। तो अधर्म को धर्म मानते हैं और धर्म को अधर्म मानते हैं, ऐसे विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वो तामसी कहलाती है। कि जो करना है वही नहीं करेंगे और जो नहीं करना वही करेंगे, है ना। ये मोह और अंधकार यानी कि अज्ञानता के कारण होता है। तो ऐसे अज्ञानी लोगों को तामसी गुण में कहा गया है ना। तो हमेशा उल्टी दिशा में काम करते हैं। तो जो वास्तव में धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार कर लेते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। तो ये सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्र किया योगेन व्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। तो यहाँ पे फिर बताते हैं कि हे प्रथापुत्र यानी हे अर्जुन, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास तथा अचल रहकर धारणा किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वो धृति सात्विक है ना। तो एक एक चीज भगवान बता रहे हैं कि जो योगाभ्यास द्वारा, है ना, नियमित योग अभ्यास यानी नियमित सततम, तो अचल रहकर, है ना, दृढ़ रहकर दृढ़ विश्वास के साथ धारण किया जाता है। तो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वो धरती सात्विक कहलाती है। तो इस तरीके से हम लोगों को पता होना चाहिए कि सात्विक क्या है और राजसी क्या है, तामसी क्या है। तो ये है।
शिल प्रपात कीजिए कि योग परमात्मा को जानने का साधन है ना। जो योग, योग का क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, यानी कि आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाना योग है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उनमें स्थित रहता है, वो कृष्ण भावनामृत में तत्पर रहता है। ऐसे धृत यानी सात्विक होती है। अविचारणीय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूचित करता है कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता, है ना। जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न है वो जल्दी से विचलित नहीं होता दूसरे कार्यों में। यया तो धर्म कामार्थान धृतान धार्यन्ते अर्जुन प्रसंगेन फलांकाची धृति स पार्थ राजसी। फिर भगवान बता रहे हैं कि जो, हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वो राजसी है। यानी जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों यानी काष्ठदेव आकांक्षी होता है, उसकी एकमात्र इच्छा इंद्र तृप्ति होती है ना। उसको अपने सुख में अगर कोई भी व्यवधान आता है तो लड़ाई कर डालेगा, कुछ भी करेगा। हमको मतलब ना सोने में व्यवधान आए ना खाने में व्यवधान आए, कोई कुछ उसमें रोके टोके नहीं, है ना। जरा सा हुआ तो उसमें विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है वो रजोगुणी में रहता है। तो अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकता है ना। और वो वास्तविक में सुख तब भी सुखी नहीं रहता। अरे, तब भी सुखी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये बार बार शब्द आ रहा है, धृति। धृति यानी कि डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ विश्वास, है ना, जिसमें दृढ़ होता है, वो डिटरमाइन होता है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेषा दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। हे पार्थ यानी अर्जुन, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी कहलाती है ना। हमेशा स्वप्न में रहता है ना। और भय बना रहता है, शोक बना रहता है, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, इनसे हट ही नहीं पाता, इनसे बाहर निकल ही नहीं पाता। तो इनको कहा गया दुर्बुद्धिपूर्ण। ये धृति यानी तामसी कहलाती है। कि इसका ये नहीं है कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ है अति निद्रा। स्वप्न सदा आते हैं, चाहे वो सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है। लेकिन जो अपने आप को अधिक सोने से नहीं बचा पाता, जो बहुत सोता है ना, जब मर्जी मेरा सो गया, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बच पाता, जो भोग की उसकी इच्छा बहुत होती है कि क्या खा लें, क्या अपने शरीर को पहना दें, क्या कर लें, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखता है कि हाँ बस मेरी चलनी चाहिए और किसी की नहीं चलनी चाहिए, और जिसके प्राण मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती हो, तामसी धरती वाले कहलाते हैं। तो तामसी सब नरक योनि यानी निम्न योनि वाले होते हैं। भगवान उनको ऐसी जगह ढकेल देते हैं। तो हमें इन सब चीजों से ज्ञान आने के बाद तो कम से कम एवर होना चाहिए ना, जागरूक बनना चाहिए, क्या रहस्य नहीं करना है ना। सुखम त्रिविधानी त्रिविधम त्रि में भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छी। शिल प्रपाद की जय। तो इसमें हमें कैसे हम सुख में रह सकते हैं भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। यदग्रे विस्मित विस्मयों परिणाम में अमृतोपमम तब सुखम सात्विक्यम प्रोक्तम आत्मबुद्धि से प्रसादिदम। भगवान बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, है ना। तो अब सुख कैसे मिल सकता है, भगवान ये बस स्वयं बता रहे हैं कि जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वो सात्विक सुख कहलाता है। तो सात्विक सुख में जाना हमें, हमें राजसी सुख और तामसी सुख में नहीं जाना, हमें सात्विक सुख में जाना है। सात्विक सुख क्या है कि बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वो चरणवृत चरणवृत मतलब चबाए को पुनः चबाता है। एक चबाने के बाद जो थूका जाता है उसको फिर से चबाना, तो चरणवृत चरण करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत किसी महापुरुष की संगत से भव बंधन से मुक्त हो जाता है ना। तो ये सब करते करते कभी को उसको महापुरुष की संगत मिलती है ना, कोई भक्त का संग मिल जाता है, और उसको लगता है कि यार मैं कहाँ ज्ञान में पड़ा रहा, कहाँ अंधेरे में पड़ा रहा, कहाँ मैं इस अंधेरे में सुख ढूंढ रहा था। तो दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है ना। उसको अपनी इंद्र, अपना सोना, अपना खाना बहुत प्रिय होता है, अपना पहनना। लेकिन जब सुसंगत से समझ समझ लेता है
कि वो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति कर रहा है। जबको लगता है कि यही तो मैं कर रहा हूँ, बार बार यही गलतियां करता हूँ, बार बार यही कर रहा हूँ, है ना, चबाए को चबा रहा हूँ बैठ के। उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। फिर उसके अंदर भगवान की भक्ति जगती है, तो एहसास होता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। तो जहां मैं सुख ढूंढ रहा हूँ वहां सुख है नहीं, सोने खाने और पहनने में सुख नहीं है। तो कभी कभी वो ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। ये जो एक अंधेरे का पर्दा पड़ा ना, इससे बाहर निकल आता है। तो आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन है ना। कौन सा अष्टांग योग कर सकते हो, कहाँ आप सिर के बल हजारों वर्ष खड़े हो सकते हो, कहाँ एक पैर पे खड़े हो सकते हो। तो ये सब अष्टांग योग वाली विधियां बहुत कठिन है। तो और अत्यंत कड़वी लगने वाली, लेकिन यदि कोई नियमों में पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त होता है, तो वो वास्तविक अमृत का पान करता है ना, अमृत पान, और जीवन का सुख प्राप्त करेगा। विषेन्द्रिय संयोगा दत्त दग्रेम अमृतोपमम परिणामे विस्मित तत्सुखम तादृशम स्मृतम। चिल प्रपात की जय। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है और अंत में विषय तुल्य लगता है, वो रजोगुणी होता है ना। तो शुरू में तो सुख मिलता है ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भाई शुगर का व्यक्ति है, उसने मिठाई खा ली, बड़ा मजा आ रहा है। बाद में क्या हो, फिर इंसुलिन लगाने चला गया, या शुगर बढ़ गई तो आईसीयू में चला गया। तो इस तरीके के सुख से कोई मतलब नहीं है ना, कि जीव के स्वाद के चक्कर में आप अपने शरीर को दुख दे रहे हो, यानी क्षणिक सुख। तो क्षणिक सुख में नहीं पड़ना, कि प्रारंभ में तो अमृत तुल्य लग रहा है और अंत में विषय तुल्य लगता है ना। तो हमें जो प्रारंभ में विष तुल्य लगता है, प्रारंभ में भाई विष तुल्य क्या है, कि कौन सुबह रात 3:30 बजे उठता है, कौन जाड़े में रजाई छोड़ के बाहर आता है, कौन ठंडक में नहाता है ना। तो शुरू में विष तुल्य लगता है, लेकिन जब आप करते रहते हो ना, फिर आप रात में 2:30 बजे भी सोओगे ना, तब भी 4 बजे उठ जाओगे, है ना। आप आलस नहीं करोगे, नहीं हमें अरे आज आरती नहीं करेंगे, आज नींद रात देर में सोए, आज नहीं करेंगे। फिर आपको उसके बिना मजे नहीं आएगा। आप आईसीयू में भी होगे ना, तब भी लगेगा यार मंगला आरती हो रही, जरा उठ के बैठ जाए, है ना, भगवान के दर्शन कर लें। तो ये है कि पहले विष के समान लगता है, फिर अमृत समान लगता है। लेकिन जो पहले अमृत तुल्य लगता है और अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी है ना। तो सुखी सुखी यानी खुशी खुशी, बाद में खुदकुशी हो जाती है। तो जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है, तो इंद्रिय युवक को प्रेरित करती है और उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। तो प्रारंभ में इंद्रियों को अत्यंत सुख लगता है, लेकिन अंत में कुछ समय बाद वही विष तुल्य लगने लगता है, वही उसको दुश्मन लगने लगती स्त्री, है ना। तब वे विलग हो जाते हैं, यानी कि तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है ना। कि तलाक लेने के बाद भी आदमी सुखी नहीं रहता, फिर भी उसको टेंशन रहती है बहुत ज्यादा। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, वो सदैव दुख का कारण होता है। तो ये ऐसा व्यक्ति ना साथ में दुखी रहेगा ना अकेले दुखी रहेगा, वो जिंदगी में दुखी रहेगा, है ना। क्योंकि वो सुखी बनना ही नहीं चाहता है, समझना ही नहीं चाहता कि हम कैसे सुखी रहें। अतः उससे सभी तरह से बचना चाहिए। यद्रगे यद यद्रगे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निद्रालय प्रमादोत्तम तत्ताम सुखमादाहृतम। शिला प्रपात की जय। यहाँ पे बताया गया है कि तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा हो, है ना। तो जो सुख आत्म साक्षात्कार के लिए अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। हम्म? तो अब हमें सबसे बड़ी चीज है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, भगवान ने दिया है आत्म साक्षात्कार के लिए दिया है ना। लेकिन हम अंधे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम खाने पीने सोने के लिए आए हैं, कि अपने आत्म साक्षात्कार के लिए आए हैं, कि हम अपने आप को जाने कि हम कौन है और यहाँ से निकल लें। तो जो इसके प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है ना, सिर्फ मोह में रहता है, भ्रम में रहता है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो व्यक्ति आलस तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वो निश्चय ही तमोगुणी है। जो व्यक्ति इसका कोई अनुमान नहीं लगाता, किस प्रकार कौन से कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वो तमोगुणी है। तमोगुणी के लिए सारी वस्तुएं भ्रम है, यानी मोह है, डिल्यूजन है। उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है और ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख है और अंत में दुख हो सकता है। लेकिन जो तमोगुणी है, उनको ना, उनका
शुरुआत में है ना, अंत में ना, प्रारंभ में तथा अंत में सिर्फ दुख ही दुख मिलता है ना। अपने सुख के लिए लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन सुख तभी नहीं मिलता। न तदसित न तदसित न तदसित पृथ्वाम व देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदि भी स्यात्रिर्भिर्गुणो। चलो बात की जाए तो इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो व्यक्ति के इन तीन गुणों से मुक्त हो। जो प्रकृति के तीन गुणों हैं इनसे मुक्त हो, तो सब बंधन में बंधे हैं। तो इस तरीके से कहा कि ब्रह्मांड में कोई भी, ब्रह्मा जी बंधे हैं, है ना, ब्रह्मा जी भी रजोगुण के वो हैं। तो कोई भी इन गुण से मुक्त नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ब्राह्मण के नौ गुण भगवता भगवान ने बताया कि ब्राह्मण कौन होता है ना। केवल हम जाति से जो चातुर्वर्ण मया सृष्टा, हमने चौथे अध्याय में 13वां श्लोक पढ़ा था कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागसः। तो ये गुण और कर्म के अनुसार से हमको ये क्षेत्र बांटे गए हैं। एक मिनट। मोबाइल बज रहा था। तो ये ब्राह्मण के नौ गुण हैं, यानी कि हम अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है ना। आपके कर्म कैसे हैं? तो चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग है। तो गुण कर्म के अनुसार से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ब्राह्मण, ये सब गुण और कर्म के अनुसार होते हैं। तो यहाँ पे उनके गुण कर्म बताया जा रहा है कि ब्राह्मण का कौन सा गुण है। ब्राह्मण के नौ गुण होते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतपम कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणे। तो ये स्वभाव, उनके कर्म और गुण के उससे इनको बांटा गया है। कौन कौन से हैं? 42वें श्लोक में ब्राह्मण का गुण होगा, हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है ना। अब ब्राह्मण के नौ गुण कौन से हैं? समोदमस्तपम शौचम क्षांति राजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तित्वम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। चिला प्रपात कीजिए। पहला है शांति प्रियता, है ना। ब्राह्मण का मेन गुण क्या है? शांत रहता है, वो शांत प्रिय होता है। दूसरा गुण क्या है? आत्म संयमी होता है। तीसरा क्या है? तपस्वी होता है ना। तप, तप मतलब आप क्या तप कर सकते हो? आप तपस्या कोई कर ही नहीं पाता। सुबह से दोपहर तक पानी पीने को ना कहो, नहीं रह सकता। बिना खाना पीने के रह ही नहीं सकता। पहले लोग पहाड़ों पे जाते थे, कितना तप करते थे, सालों साल कुछ खाते पीते नहीं थे, अन्न जल त्याग देते थे। अब कह दो एक दिन के लिए अन्न त्याग दो, नहीं हो सकता। बिना अन्न नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो ये हो जाएगा, चाय नहीं पिएंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। कोई चीज त्यागना ही नहीं चाहता। तब का मतलब कोई चीज त्यागना नहीं चाहता, है ना। इतनी आसक्ति है कि भाई ये तो सब त्यागना ही, आज नहीं तो कल त्यागना, एक बार में सब छूट जाएगा। कहाँ से चक्कर में पड़े हो, है ना। तो तपस्या, पवित्रता, अपने आप को पवित्र रखो तन से मन से। तो ऊपर से नहा लिया, तन से पवित्र हो गए, लेकिन भगवान का नाम लिया, मन से पवित्र हो गए। सहिष्णुता, सहनशीलता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, सत्यता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसको, है ना, नॉलेज होना चाहिए, विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण जो हैं ब्राह्मण को हैं, यानी नौ गुण ये ब्राह्मण के हैं। उसके बाद फिर आता है क्षत्रिय के गुण, 7 गुण क्षत्रिय के हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य लायम, युद्धे चाप्य लायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। तो अब यहाँ पे 7 गुण क्षत्रिय के दिए गए हैं। क्षत्रिय के क्या गुण हैं? कि वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, है ना, युद्ध में धैर्य और उदारता तथा नेतृत्व। तो एक लीडरशिप के गुण होने चाहिए, है ना। जैसे कि सेनापति होता है ना, कि कमान संभालता है। तो एक लीडरशिप के गुण होने चाहिए, कैसे हमको करना है। और यानी कि इसके अंदर उदारता होनी चाहिए, है ना। युद्ध में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, दक्षता होना चाहिए, यानी निपुण होता है काम में। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। शक्ति यानी वीर तो होता ही है ना, पावरफुल होना चाहिए। तो ये क्षत्रिय के 7 गुण होंगे। और इसमें आगे फिर आता है वैश्य और शूद्र, यानी 3 गुण वैश्यों के आते हैं। कौन कौन से? कृषि गो रक्षण वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्या
स्वभावजम। शिल प्रपात की जय। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है ना। यानी कि खेती बाड़ी करना और गाय की रक्षा करना तथा बिजनेस करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीन कर्म वैश्यों के हो गए। और शूद्रों का कर्म क्या है? श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो यानी कि जो तीन लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा करना। तो इनका काम है सेवा करना। तो हम लोग सेवा ही कर रहे हैं, है ना। कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई किसी बनिए के जॉब में है, किसी प्राइवेट जॉब में है, कहीं ना कहीं सेवा ही कर रहे हैं। तो हम लोग जन्म से ही शूद्र हैं, है ना। अब कर्म से तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन सकते हैं, जन्म से तो हम सब यहाँ पे कलयुग में जितने भी हैं, सब जन्म से शूद्र पैदा हुए हैं। अब उनके कर्म कौन से हैं? तो उसके हिसाब से वो यानी कि यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद जी ने बताया है कि कोई चांडाल से चांडाल क्यों ना। चांडाल क्या होता है? कुत्ते का मांस खाने वाला, यानी, है ना। तो कोई चांडाल चांडाल से चांडाल क्यों ना हो, वो भी शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है ना। जैसे कि नामादास हरदास ठाकुर ये मुस्लिम परिवार से थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लेट गए कि मैं तो बहुत नीच अधम हूँ, मेरे घर में तो मांस भी खाया जाता है, लेकिन उनके अंदर भगवत की प्राप्ति करने की अंदर से दृढ़ प्रतिज्ञा थी। उनको ज्ञान था कि हम यहाँ पे फंस गए आके दुनिया में, है ना। ये दुनिया में फंस गए हैं, हमें यहाँ से निकलना है, किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है। तो उनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। तो उन्होंने उनको गले लगाया, उन्होंने कहा कोई मतलब नहीं है। आप उनको दीक्षा दी कि आपको केवल चार नियमों का पालन करना है और 16 माला करनी है। और उन्होंने इतना माला किया कि वो एक एक दिन में 192 माला करते थे। 192 माला। हम लोग 16 माला नहीं कर पाते हैं, दो चार माला नहीं कर पाते। तो सिर्फ 2 घंटे सोते थे दिन भर, 2 घंटे मतलब, छोड़ के बाकी माला ही होती थी 22 घंटे उनके। और आज उनका नाम नाम है कि नामादास हरदास ठाकुर की जय, है ना। कोई भी जयकारा लगाया जाता है तो उनका भी नाम आता है ना। तो ये उनकी अपनी मेहनत है, अपने कर्म है। तो इस तरीके से तो कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्विक स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों के कर्म है इन सब की सेवा करना। तो स्वे स्वे कर्म, स्वे स्वे कर्मण्य भी रहता, संसिद्ध लभिते नरः, स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विदन्ति तक्षणु। अब फिर भगवान कहते हैं मुझसे सुनो, हे अर्जुन सुनो। भगवान ध्यान देते ना, कहते हे जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। कोई बात हुई ना कि जरा बड़ा ध्यान ध्यान देना इस वाली बात पे। तो कुछ ऐसी बातें होती भगवान उस पे कहते हे अर्जुन अब सुनो, अब ध्यान दो, इस बारी ध्यान से पूर्वक सुनो। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है ना। भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता दी, प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो, ये किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, कि हम कैसे इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे सिद्ध हो सकते हैं। यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्माण तम भ तम भयर्चर्य सिद्धिम विदन्ति मानवः। जो व्यक्ति प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर लेता है ना। तो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है जो प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है ना। उस भगवान की उपासना, यानी कि जो सारे जीव भगवान से निकले हैं ना, उनका उद्गम कहाँ से है? जितने भी जीव, ममई वांसु जीव लोको जीव भूत सनातन, भगवान से सबका उदय हुआ है। और सर्वव्यापी है ना। कण कण में वास है जिसका, हर जगह है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, हर जगह है, घट घट में, कण कण में। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। तो कितनी सरल बात भगवान ने बताई है कि इन सबको आप एकदम अपने सरल कैसे बन सकते हो, है ना। कैसे अपने आप को पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ भगवान की उपासना, अनन्य भक्ति सबसे सरल है। सिर्फ भक्ति करो और यहां से निकल लो दुखालय से। तो जैसे 15 अध्याय में बताया जा चुका है कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं, इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं, है ना। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई कि जन्माधस्य तो अन्वयादि, है ना। तो अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम हैं। तो भगवान ही प्रत्येक जीव के उद्गम है, यानी कि परमपिता परमेश्वर, इसीलिए उनको कहा गया है। और आगे 7वें अध्याय में क्या बताया गया था? कि परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दोनों शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है ना। भगवान की शक्तियां हैं परा और अपरा। तो परा शक्ति क्या है? आध्यात्मिक शक्ति है। अपरा क्या है? भौतिक शक्ति है। परा में आ जाती है राधा रानी, अपरा में आ जाती है इधर ये दुर्गा देवी, है ना। तो इस सबको भगवान ने अपने अपने काम दे दिए। तो जो भौतिक शक्तियां हैं भगवान की,
और जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, इनसे ही सब पूरा ब्रह्मांड में सब कुछ होता है ना। तो अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति तथा उनके अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। जो बहिरंगा शक्ति है ना, इसी को अपरा कहते हैं, अंतरंगा शक्ति परा कहते हैं। तो ये बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है ना। लेकिन परमेश्वर परमात्मा के रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वो सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों, पशुओं के परमात्मा है। अतएव मनुष्य को जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश यानी अंश होने के कारण वो उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे, है ना। यानी कि हाथ है, ये शरीर के अंग हैं। तो अंग का काम है, भाई साबुन लगा लिया, खुज्जी कर लिया, नहा लिया, खाना खा लिया, है ना। जो भी सारे दिनचर्या हैं सब क्या करते हैं, शरीर की सेवा करते हैं। तो हम लोग भी भगवान के अंश हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान की सेवा के लिए हम यहाँ हैं, हमें याद रखना है ना। यहाँ अपने अपनी सेवा, अपने भी बच्चों की, परिवार की, कुत्ते बिल्ली की सेवा नहीं करनी है ना। आपकी जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी को निभाते हुए आपको भगवान की सेवा करनी है। वहां है यहाँ पे पूर्ण की सेवा करनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हम पूर्ण की सेवा करने के लिए आए हैं, अपनी नहीं, है ना। तो हम भगवान के अंश हैं। भिन्नांश अंश होने का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करनी, कि पूर्ण की सेवा करे। तो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और इस श्लोक में इसी की संतुष्टि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वो विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है, उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यदि वो इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है, तो भगवत कृपा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। तो भगवान ने गीता में 12 चैप्टर में 7वें श्लोक में कहा है, तेसाम महत समुद्धरता, है ना, कि हम तुम्हें इन सब भवसागर से पार निकाल लेंगे। तो परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च विधि है। चाहे जिस वृत्ति पर कार्य में लगाओ, यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति होती है। तो सिद्धि प्राप्त करने का भगवान ने सरल तरीका बता दिया कि अनन्य भक्ति, और कोई नहीं। अनन्य मतलब भगवान कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। तो श्रेयांसो धर्मो विगुणम परम धर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावन्यतम कर्मा कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। शिल प्रपात की जय। अपने व्यक्ति परक कार्य को करना चाहिए, और चाहे कितना कठिन नेतृत्वपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो हर व्यक्ति को जो जिस लायक है, उसको अपना काम करना चाहिए। हमेशा उसको पड़ोसी की चीज अच्छी लगती है ना। अपना व्यवसाय करता है, लगता है यार मेरे व्यवसाय में कुछ मजा नहीं आ रहा, यार वो वाला देखो साला कितना बढ़िया अच्छा व्यवसाय कर रहा है ना। उससे पूछो जाए कि वो कहेगा मेरे व्यवसाय में मजा नहीं आ रहा, सामने वाले का व्यवसाय ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अपनी चीजें ना करके लगता है कि यार चलो काम करते हैं यार, ये वाला भी काम कर लेते हैं, इसमें पैसा बहुत है। और उसमें नहीं कहीं यार ये वाले में पैसा बहुत है। तो एक जगह चार टांगे फैला दी। तो जो करना चाह रहा है वो भी नहीं कर पा रहा। और भाई जो एक काम करो ना, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो सब बनने के चक्कर में हम कुछ नहीं बन पाते हैं। तो एक टारगेट लो कि हमें करना क्या है, उस टारगेट पे अडिग रहो, तो भगवान उसी में सफलता दिलवाएंगे। तो आपको चार जगह हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं है ना, कि दिल मांगे मोर और करने, और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए। तो रातों दिन हम गधे की तरह मेहनत करते हैं, सुबह शाम तक, है ना। और शाम को आके उसका कोई श्रेय नहीं मिलता। वे बच्चे तब भी आपसे खुश नहीं रहेंगे, चाहे कितना कमा लो, चाहे जितना उनको धन दौलत दे दो, तब भी सब के मुंह फूले रहेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो शिल प्रपात कीजिए, भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य स्वधर्म, है ना, स्वधर्म का निर्देश किया है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में कहा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, कट पेस्ट नहीं करना चाहिए, अरे फलाना कर रहा है चलो हम भी कर लें। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं करना चाहिए। अपना शूद्र के घर में जन्म मिला, सेवा करने के लिए मिला, है ना। और हम बार ब्राह्मण दिखा रहे हैं कि भाई है भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, लेकिन ब्राह्मण बनना चाह रहे हैं। तो यह तो फिर ज्ञानी हो, या आपने अपने कर्मों के द्वारा वो ज्ञान अर्जित किया हो, उस लायक बने हो, तो आप ब्राह्मण बन जाओ। तो भले ही वो ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो,
तो कभी कभी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है और ब्राह्मणगिरी दिखा रहे हैं, लेकिन शूद्र लायक भी नहीं है, है ना। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, कोई भी कर्म निकृष्ट यानी गर्हित नहीं करे। यदि वो परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है। लेकिन यदि अन्य कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्वित बातें करें, तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य यानी धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियो को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, और कभी कभी कूटनीतिक में झूठ भी बोलना पड़ता है। तो ऐसा हिंसा तथा कपट, है ना, आप कहें यार उनकी हत्या कर दी पाप लगे, तो राजनीतिक मामलों में चलता है। लेकिन क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वो अपने वृत्ति कर्तव्य को त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे ना। जैसे अर्जुन का काम था क्षत्रिय यानी कि युद्ध करना था, अर्जुन ने क्या किया, हथियार रख दिए, कहे मैं भीख मांग लूंगा लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा, है ना। तो क्षत्रिय का भीख मांगना थोड़ी होता है, उसका काम होता है देश की रक्षा, है ना। अब वो भीख मांगने लगेगा, वो इधर उधर संन्यास लेके चला जाएगा ब्राह्मण बनने, तो कैसे देश चलेगा। तो जिसका जो कार्य है उसको अपना कार्य नियत कार्य को करना चाहिए। कि मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, है ना। हमें करना क्या है कि जिसमें हमारे भगवान प्रसन्न रहे, जिसमें हमारे प्रभु प्रसन्न रहे, है ना। पहले देखिए घर बहुत ज्यादा तलाक नहीं होते थे, पत्नियां अपने पति को परमेश्वर के दर्जा देती थी। तो पति की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी कि कैसे हम अपने पति को खुश करें, कैसे हम अपने पति को रिझाएं। शाम को पति काम करके आता है तो बढ़िया सज धज के लाली लिपस्टिक लगा के श्रृंगार करके पति का इंतजार करती थी। जैसे ही पति आता था एक गिलास पानी लेके सामने हो जाती थी ना, कि पति हमको देखते ही खुश हो जाए। तो एक दूसरे की खुशी के लिए काम करते थे, तो कभी घर में लड़ाई नहीं होती थी, कभी विवाद नहीं होता था, प्रेम हमेशा बना रहता था, है ना। कोई ज्यादा ज्ञान नहीं होता था, फिर भी बच्चे संस्कारी होते थे, अदब करते थे, माँ बाप का लिहाज करते थे। अब कोई बच्चा, अब तो माँ बाप परेशान है कि बच्चा मेरा सुनते ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं मानता, है ना। तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं धीरे धीरे, कि हम अपने आप को अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, है ना। कि हमें क्या करना है, कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, कि जिसमें हमारे परमेश्वर प्रसन्न रहे, है ना। तो उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वो दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े, तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। जिसके सामने भगवान खड़े हैं, जिसके साथ में भगवान खड़े हैं, उसको किसी डर किस बात का है ना। तो आप भी अपने साथ में हमेशा महसूस करो कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ हैं। कृष्ण हमारे प्रिय सखा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे प्रेमी हैं, जिस रूप में भाव आया आपके अंदर, है ना। तो जब आप भाई एक मिनिस्टर या एक मंत्री या एक सचिव आपके जान पहचान वाला है, एक एसपी जान पहचान वाला है, तो आप बड़ा गर्वान्वित होते हैं, अगर कोई काम हो बताना, एक फोन से करवा दूंगा। तो जब आपने भगवान से डायरेक्ट अपना दोस्ती कर ली, भगवान को अपना सखा बना लिया, तो उससे बड़ा मित्र, उससे बड़ा पावरफुल व्यक्ति कौन होगा, है ना। फिर उसके आगे मोदी ट्रंप भी बेकार हो गए सब, है ना। तो आप इतने गर्वान्वित हुई कि यार भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है ना। तो ईश्वर मेरे साथ है, तो सब कुछ अपने आप सरल हो जाएगा, है ना। जहां जाओ चलो भगवान चलते हैं, जहां सो चलो भगवान सोते हैं, चलो भगवान गुड मॉर्निंग हो गई। तो हमेशा परम पिता की उंगली पकड़ के रहना, तो कभी भय नहीं होगा, है ना। भक्तों को कभी भय नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता है। तो ये है। तो अब ये होता है, या कभी कभी व्यापारी जो बनिया वर्ग है जो व्यापार करते हैं, तो लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना। कहते अरे नहीं ऐसा नहीं है, इसमें हम हमारी लागत भी नहीं, हम तुमको खरीद रेट में दे रहे हैं, तुमसे एक भी नहीं कमा रहे हैं, है ना। तो व्यापारी कहता है कि अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन इसमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित कैसे रह सकता है ना। अपना परिवार कैसे चलाएगा अगर लाभ नहीं लेगा, है ना। तो इस तरीके के झूठ झूठ नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें यही है कि व्यापारी कहता है यदि कोई लाभ नहीं ले रहा तो उसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वो ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय यानी वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण के प्रवृत्ति नहीं करनी है ना। कि यार भाई ये हमारे धंधे में बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, और ये धंधा बहुत बेकार है। अब दूध वाला, आप कभी पूछो तो नहीं नहीं पानी नहीं मिलाया, पानी नहीं मिलाया, क्या दूध वाला पानी नहीं मिलाता है, हमेशा मिलाता है ना। लेकिन वो कहता रहे आपके लिए एकदम प्योर दूध ला, एक बूंद पानी नहीं, किसी की कसम खिलवा लो, है ना। तो ये भाई उनका उनका व्यवसाय है। तो इस तरीके के झूठ उनको झूठ नहीं लगता है ना, उसका झूठ का पाप उनको नहीं पड़ता। जैसे कलयुग में मन से किया गया अपराध, मन से की गई चीजें वो अपराध में नहीं आती, है ना। मानसिक अपराध को अपराध नहीं मानते कलयुग में।
तो क्योंकि मन तो बहुत चंचल, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। भगवान के दर्शन करते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ खुरापात चलती है। तो ये है। तो ऐसे इस व्यवसाय वैसे है ना कि ये इसकी अब शास्त्रों में द्वारा संस्कृति की गई, मतलब शास्त्र बोल रहे हैं भाई कोई पाप नहीं लगेगा, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि हर व्यक्ति जो व्यापारी अगर एकदम सही बोल दे कि भाई हम देखो 10 रुपए एक लाए, हम आपको 30 रुपए एक दे रहे हैं, तो आप कहोगे अरे 30 रुपए 20 रुपए प्रॉफिट ले रहे हो, कैसे दे दे भाई आपको, नहीं लेगा कोई ना। तो व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ता है, तो इसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी पड़ती, क्योंकि इनका अनुष्ठान में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता तो उसे पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इस बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। तो हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए, है ना। यज्ञ यज्ञ का जो मेन भोक्ता कौन है, भगवान विष्णु है। तो हमें उन्हीं के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कार्य बंधन का कारण है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चित करे, है ना। तो हम सिर्फ यहाँ पे सेवा करने आए भगवान की, और कुछ नहीं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारंभ ही दोषेण धूमेना निरिवावृता। शिल प्रपात की जय। तो यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक उद्योग यानी प्रयास, है ना, एफर्ट, किसी न किसी को दोष से आवृत रहता है, कोई न कोई उस पे दोष रहता ही है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है ना। अतएव हे कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो उसके स्वभाव से कर्म उत्पन्न है ना, अब कोई छोड़ना नहीं चाहता। अपनी अपनी आदतें अपनी अदाएं सबको प्यारी होती है, अच्छी गलत है सब में, सब कोई नहीं उससे दूर होना चाहता। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे ज्ञान करने पड़ते हैं जिसमें पशुहत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे जितना पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, उससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार व्यापारी को चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अंत में अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है, यानी झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी काला बाजार भी चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, भले ही जानता है कि मेरा स्वामी बहुत बड़ा क्रिमिनल है, स्मगलर है ना, लेकिन फिर भी इसकी सेवा करनी पड़ती है। जो कहता है जी सर यस सर, उसकी बात माननी पड़ती है। तो भले ही ऐसा न होना, तो इन सब दोषों के होते हुए मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों पर अड़े रहना चाहिए, है ना, क्योंकि स्वभावगत है। यहाँ पर इतना सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है, लेकिन उसमें क्या, धुएं से अग्नि को ढक लेती है, धुआं, है ना। और अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धता मानी जाती है, लेकिन अग्नि तो अग्नि, उससे शुद्ध कोई है ही नहीं। तो ये सब चीजें बताई गई हैं कि जैसे भी चीजें हैं, हमें अपने स्वभाव को नहीं त्यागना। तो जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं, तो मनुष्य अपने अंदर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। तो जब हम भक्ति करके अपने सारे कर्म फल को शुद्ध करते हैं, तो फिर हम आत्म साक्षात्कार यानी कि अपने आप को अंदर का दर्शन कर सकते हैं, हम अपने परमात्मा को देख सकते हैं अपने हृदय में, है ना। लेकिन उसके लिए हमें इतनी लेयर हैं, इन लेयरों को हटाना पड़ेगा। जितनी कई कई जन्मों की, एक की नहीं, आज नहीं, कई जन्मों की लेयरें हैं, है ना। तो एक पता नहीं कितने जन्म होंगे, ये आखिरी जन्म है कि कौन सा जन्म है नहीं पता। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र अजितात्मा विगत स्पृहा नैष्य कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। शिल प्रपात की जय। तो जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करते, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है ना। कितना बढ़िया दिया है कि सच्चे संन्यास का अर्थ क्या है। मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर ये सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है। अतः उसके कार्य फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है ना, मेरा कुछ भी नहीं है ना। तो हमें सन्यास ये नहीं कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ये सन्यास नहीं है ना। सन्यास का अर्थ कितना बढ़िया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य में बताया कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर ये सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है। अतः उसके कार्य का
फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्थित होकर कर्म करता है वो वास्तव में सन्यासी है ना। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वो किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वो बिना संन्यास ग्रहण किए ही सिद्ध कर पा लेता है। वो ये मनोदशा योगारूढ़ या उसकी सिद्धावस्था कहलाती, जैसा कि तृतीय अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। यस, यस स्वात्म तलितेव स्यात्। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है ना, वो अपने कर्म के किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता, है ना। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्राह्म तथा प्राप्नोति निबोध में समासेन वो कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। शिल प्रभात की जय। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धा हुआ था, अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। अब तक सुनो, फिर यहाँ गया, अब मुझसे सुनो या तुम मुझसे जानो। तो भगवान अर्जुन बताते हैं, है ना, कि ज्ञान की वास्तविक सिद्ध शुद्ध कृष्ण भावना प्राप्त करने में तो कैसे कर सकते हैं, तो इसका वर्णन भगवान यहाँ पे कर रहे हैं इन सब श्लोकों में। तो ये हम लोग 3 श्लोक करके फिर विराम देंगे, और कल और क्लास लेके इसको खत्म किया जाएगा। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मन् नियम्य च शब्दा दिविनिश्यान् त्यक्त्वा रागदेशो व्युदस्य च विवक्तसेवी लग्वासी यत्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामक्रोध परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। चलो बात की जाए, तो यहाँ पे बताया है कि राग द्वेष, है ना, कैसे हम ये चीजों को अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, है ना, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग करना, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है ना, गले तक खा के सोना नहीं, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में, अपने मन को वाणी को वश में रखता है ना, अपने बहुत जुबान पे अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखना है, हम क्या बोल रहे हैं, है ना, और अपने मन को संतुलित रखना है। तो मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है ना, एक चित्त रहता है, और पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त रहता है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित रहता है कि हम ही मालिक हैं, है ना, हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का है। जो मिथ्या स्वामी की भावना से रहित तथा शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होगा। तो हम कैसे, हमारे जो मनुष्य जन्म मिला है ये आत्म साक्षात्कार के लिए ही मिला है। तो भगवान ने आत्म साक्षात्कार कैसे करना है उसका पूरा नियम बताया, है ना। तो एक बार हम लोग चिलोपवाद के तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है और अपने आप को सत्व गुण से अधिष्ठित कर लेता है, इस प्रकार वो मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वो इंद्रिय तृप्ति के विषय के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है और आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है, और शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वो मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वो अपने को शरीर नहीं समझता, है ना, हम शरीर नहीं आत्मा है। ना ही वो अपने अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके स्थूल को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है ना, बहुत ज्यादा वो जिम जाना, बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं करता है बीमार पहलवान बन जाए जाके, है ना, उतना खाओ जितने में शरीर चल सके और हल्का फुल्का व्यायाम करो। क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से रहित होता है, ज्यादा देह के प्रति लालच नहीं रहता और मिथ्या गर्व नहीं रहता, तो भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है वो उसके लिए संतुष्ट रहता है ना, संतुष्टतम सततम योगी। और इंद्रिय तृप्त न होने पर कुदर नहीं होता है, ना ही वो इंद्रियों के विषय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जब इस प्रकार वो मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, है ना।
तो ये ब्रह्मभूत की अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वो शांत हो जाता है ना। जब जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो उसको किसी तरीके कोई विचलित नहीं कर सकता और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता 2.70 में हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मनुष्य इच्छाओं के अनुवृत्त प्रभाव से विचलित नहीं होता है ना। एक बार एक दिन में हमारे दिमाग में 88,000 थॉट चलते हैं, 88,000 विचार चलते हैं। और उसमें सतो तमो रजो गुण सब मिक्स होता है। और जिसमें 98% सेक्स हार्मनी के बारे में जाता है, 98% सेक्स में जाता है। और 2% हम लोग आग इधर उधर में ले जाते हैं। सोचो कितना ये जो काम क्रोध और मोह है ना, ये कितने नरक के द्वार है, हमें हमेशा नरक की तरफ ले जाते हैं। तो जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करने रहते से सदा भरते रहने से समुद्र शांत रहता है ना। कितनी भी नदियां आके समुद्र में गिरती है लेकिन समुद्र हमेशा शांत रहता है। उसी तरह वही शांति प्राप्त कर सकता है जो नहीं, कि जो कि इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता है ना। कि दिल मांगे मोर वाले कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। 5 मिनट बाकी है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है ना। जो दिव्य मतलब आध्यात्मिक पद पर पहुंच जाता है, कैसे? भगवान की प्रेमा भक्ति करके। तो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न होता है। भगवान का भक्त हमेशा आपको खुशी मिलेगा हर हाल में। सुख हो दुख हो मान हो अपमान हो, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वो ना तो कभी सुख करता है और ना किसी वक्त की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है और उसी अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस अवस्था में भगवान कहते हैं कि सब सभी जीवों को संभाव रखेगा। इस मतलब इस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। शिल प्रपात की जय निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अथवा ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है ना। जो निर्विशेषवादी है ना, ज्योति, ब्रह्म ज्योति, तो कहते हैं मैं भी ज्योति और वो भगवान की ज्योति। तो ज्योति ज्योति से मिल गई, सब कुछ शून्य, सोने से शून्य मिल गया, सब खत्म। तो तदाकार इसी मतलब ब्रह्म से तदाकार होना इसी का कहा गया है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वो पहले ही से मुक्ति की अवस्था में है ना। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो समझ लो उसको मुक्ति की अवस्था मिल गई। तो जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य तदात्म तदात्म्य कहते हैं, तो वो प्राप्त कर चुका होता है। ब्रह्म परमेश्वर तथा परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। तो परम ज्ञान होने पर सेव तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रहता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो होता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है। जब हम अपनी इंद्रिय को तृप्त करना चाहते हैं, जब हम सुख लेना चाहते हैं, तो हमें दुख ही मिलता है। कितना भी आप एक्सपीरियंस कर लो कि जिस सुख के चक्कर में भागे हमें दुख जरूर मिलेगा। वो हमें सुखी कर ही नहीं सकता है। सुख सिर्फ हमें भगवान दे सकता है और कोई दुनिया में कोई सुख दे ही नहीं सकता है ना। तो सच्चा सुख जिसको हम आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, तो सिर्फ भगवान की शरण लेने पे होता है। जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं तब तक हम सुखी नहीं होंगे। हम दुखी हैं सिर्फ भगवान से दूर रह के, है ना। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने का कोई दुख नहीं रह। जब जब आप इस जगत में शुद्ध भक्ति में रत होंगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा। कृष्ण भावनामृत में भक्त को ना तो किसी प्रकार का कोई शोक होता है ना आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतएव ईश्वर में सेवरत जीव भी कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने आप पूर्ण हो जाती है ना। कृष्ण भाव जीव क्या होते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो वो ऐसी नदी के तुल्य है जिस जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है, जो कि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई विचार उठते ही नहीं है। अतः वो प्रसन्न रहता है। वो ना किसी भौतिक क्षति पर सुख करता है ना ही किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वो भगवत भक्त से पूर्ण होता है। वो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता। तो जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है ना। तो भोग भगवान ही कर सकते हैं। अतः वो उनका नित्य दास। हम लोग यहाँ क्या है? नित्य दास। तो कृष्ण का दास जो है हमेशा मस्त रहता है, बाकी सब उदास रहते हैं। तो कृष्ण का दास हमेशा बिंदास है ना। तो ये भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता और ना किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर होते हैं ना, कि आज किसी का पद देख रहे हैं, भाई भला पद पद है, लेकिन पद से कुछ दिन बाद नीचे आ जाता है।
फिर जमीन पे आ जाता है। जब तक पद पे रहता है तब तक बड़ा घमंडी रहता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा पद मिल गया, मैं किस बात नहीं करूंगा, फोन नहीं उठाऊंगा। और भक्त को क्षणभंगुर प्राकृत तथा तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता है। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं, है ना। ये ब्रह्मभूत अवस्था है। तो ये अ, सनातन गोस्वामी की कहानी है कि उनके पास एक हीरा था, है ना। तो भगवान से एक सेठ ने प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा एक ऐसी चीज दो जो मैं कभी, मैं गरीब हूं ना। तो उनके साथ पारस पत्थर था गोस्वामी जी के पास। तो गए कहीं गोस्वामी जी के पास है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि अच्छा पारस पत्थर चाहिए तुमको, कि हाँ, कहने देखो भाई, ये सब ढेर पड़ा है, कंकड़ा तो यहीं कहीं पड़ा होगा। तो सेठ ने ढूंढा और वहां से उसको पारस कहे हम पहचान नहीं पा रहे हैं, इसको कैसे होगा। तो कहे देखो जितने पत्थर पड़े हैं, है ना, सब गर्म होंगे, लेकिन जो ठंडा हो उसको उठा लो, वो पारस पत्थर है। उसके ऊपर सूर्य का, ये पानी बरसात का कोई असर नहीं पड़ता। तो पारस पत्थर उसको मिल गया। अब पारस पत्थर का काम होता है कि जिस चीज में छुआओगे सोना बन जाएगा, कोई भी चीज में छुआ दो सोना बन जाता है। तो वो बोला यार कि ये सब क्या है, ये साधु बैठा है और इतनी कीमती चीज इसने कूड़े में डाल रखी है, इसका मतलब ये इसमें आनंद नहीं है, इसके पास कुछ और आनंद होगा, है ना। यानी कि पारस पत्थर मिलने पे भी इसको आनंद नहीं, इसने कूड़े में डाल दिया इतनी कीमती चीज। इसके पास क्या हो सकता है, इतना सुखी क्यों है ये। तो कहें यार चलो इससे मिलते जाके, फिर मिले जाके, कि आप इतने आनंदित में क्यों हैं आप, मतलब इतनी कीमती चीज आपने कूड़े में डाल दी, तो इसका मतलब इससे कीमती चीज आपके पास है। बोले हाँ है। कहे वो क्या है, कह रहे पहले पारस पत्थर जाके यमुना नदी में फेंक के आओ। तो गया यमुना नदी में, उसने पारस पत्थर फेंक दिया। बोला अब आओ मेरे पास, है ना। अब उसने पारस पत्थर फेंक दिया, भाई आ गया भाई। तो फिर उन्होंने सिर्फ यही बताया कि सिर्फ भगवान की भक्ति, तो सबसे ज्यादा चरम सुख भगवान की भक्ति में होता है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मना सोचते ने कांक्षति। जो भक्त होता है हमेशा ब्रह्मभूत अवस्था में रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, वो किसी सोच में नहीं रहता है ना। तो ये जो शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है उस अवस्था को ब्रह्म पद, ये तादम्य यानी अस्तित्व में विलय नरकी बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग रखना है, तो स्वर्गवासी नहीं बनना है ना। स्वर्ग जाने का मतलब कि आपके जितने पुण्य कर्म हैं, उन पुण्य कर्मों के आधार पे आप स्वर्ग में एंजॉय करोगे, है ना। वहां भी एंजॉय करके जब आपके पुण्य खत्म होंगे तो आपको फिर से आना पड़ेगा, है ना। तो इंद्रियां विषय दंत विहीन सर्प की भांति होती हैं। तो जिस प्रकार विषय विष दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। अपनी इंद्रियों को जब आप वश में कर लेते हो ना, तो आपकी इंद्रियां आपको परेशान नहीं करती। ये संसार उन व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समस्त जगत, जो भक्त होता है उसके लिए समस्त जगत बैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्हें इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। भगवान चैतन्य यहाँ पे आए थे कलयुग में 500 साल पहले। तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, विराम देते हैं। और कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा, कोई आपको उसमें ऐड ऑन करना हो किसी चीज का, कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे सभी को। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। हरे एक कृष्ण प्रश्न है मुझे प्रभु जी। जी जी माता। अ, मनुष्य अपना बुद्धि कैसे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि कभी कभी मनुष्य भगवान का ही जाप करते करते भगवान को ही कोस देता है, या भगवान के लिए ही गंदे विचार उसके मन में आ जाता है। तो फिर उसके लिए बुद्धि कैसे शुद्ध करेगा अभी। सततम जस्ट युक्तम माम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम योनि माम प्राप्त। भगवान कहते हैं निरंतर आप मेरी जैसे भी हो, है ना। देखो कलयुग में मन से अपराध अपराध नहीं माना जाता है। आप मन से आपके में कुछ भगवान के प्रति विचार आ गए, गलत विचार आ गए, है ना, या कुछ ऐसी बात आ गई, तो अपराध में नहीं आता। लेकिन भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर आप मेरी भक्ति करो, निरंतर आप मेरी पूजा करो, है ना, अनवरत। तो हम आपको बुद्धि देंगे जिससे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ही बुद्धि शुद्ध कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सब भगवान ने अपने हाथ में रखा है। तो आप निरंतर मन से भगवान तो की मन में जितने भी विचार जैसे आते हैं प्रभु जी, तो उसके बारे में नहीं सोचना है, खाली हमें पूजा करते ही जाना है, जाप करते ही जाना है। आप किसी को बांधोगे ना माता जी, तो उतना और आपको परेशान करेंगे। किसी जानवर को एक खूंटे से बांध दो, जो छूटेगा वो बहुत तेज भागेगा। तो आपको जो विचार जी आते जी। हैं को एकदम फ्री छोड़ दो, आप अपना काम करो, है ना, उसको नजरअंदाज कर दो।
भाई आपके पास कोई आका, आप बैठ के आप अपना काम कर रही हो, कोई आपको आपके जी। डिस्टर्ब करने आप बैठ के, है ना? तो आप क्या करो कि बैठा बगल में, या कोई घर पे रिश्तेदार नातेदार आ गए, चिपक गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो आप अपने काम में बिजी हो जाओ। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे एक लॉ। बाहर बाहरी चीज को तो प्रभु जी हम लोग मना भी कर सकते हैं, लेकिन मन में जो जैसे विचार, कई तरह के विचार आते हैं पूजा करते हुए, जो नकारात्मक हुआ या गंदे विचार हुए, उसको कैसे मना करें, वो चीज के लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। जी जी जी, माता जी इसमें भी कहा ना कि चंचला मन कृष्णा। अर्जुन भी बहुत परेशान थे। अर्जुन ने कहा कि मैं हवा को तो वश में कर सकता हूँ, लेकिन अपने मन को वश में नहीं कर सकता हूँ, है ना? तो मन का वश में करने का तरीका भी भगवान ने बताया कि वैराग्यम तो अभ्यास, अभ्यास तो कौनते वैराग्यम, तो वैराग्य और अभ्यास, यानी कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप भगवान का नाम लेते रहो, मन में जो विचार आते हैं आने दो, उनसे छोड़ दो, लेट गो। आप फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, नहीं यहाँ आओ, भगवान के पास आओ। तो आपको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विचार आते हैं मत, इतनी जल्दी नहीं छूट जाएंगे। ये अनंत जन्मों के हमारे कलमश हैं, अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं। ये इतनी जल्दी हमें नहीं छोड़ेंगे, इतनी जल्दी हमारा मन शांत नहीं होगा, है ना? अर्जुन जैसा जो भगवान का शुद्ध भक्त था, हम तो शुद्ध में कहीं किसी कोने में नहीं, अभी कहीं पहुंचे ही नहीं है ना? अभी भी जी हमें इन सब चीजों में हम मायावी दुनिया में हैं। तो इसमें टाइम लगता है। सिर्फ आप सततम कीर्तयन्तु माम भजताम प्रतिपूर्वम, लगातार भगवान का कीर्तन यज्ञ करो, भजन करो, उनकी आराधना करो, पूजा करो, है ना? तो भगवान ही बुद्धि जी देंगे, जी भगवान ही आपका मन साफ करेंगे। ये अभ्यास से आएगा, अभ्यास और वैराग्य, है ना माता जी? हरे कृष्ण। और जी किसी? जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण होते ही। तो अगर किसी का क्वेश्चन ना हो तो फिर हम लोग चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदन की जय, शील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की, समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय राधे। श्री सभी लोग बोलेंगे हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे। राम हरे राम कृष्णा हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे। संतो। तो सभी लोग माला हरे करिए, कृष्णा। और जितनी ज्यादा माला करेंगे उतना ही मन शांत होगा, उतना ही मन आपका धीरे धीरे, जो चंचल मन है ना, धीरे धीरे लाइन पे आएगा। मन बहुत चंचल है, मंकी की तरह इधर उछल उछल कूद करता रहता है ना। तो मन को एकाग्र करने के लिए जितना ज्यादा माला जपेंगे उतना मन का कलवश दूर होगा, उतना ज्यादा हमारा मन शांत होगा, शुद्ध होगा। हमारे अंदर जितने भी अनंत जन्मों के पाप हैं वो कटेंगे, है ना? सर्व धर्म परित्याजम मामेकम शरणं व्रजम अहम त्वं सर्व पाप्योभ्यो मोक्ष्यसि मामी मा शुचि। भगवान कहते हैं, डरो मत, एक बार मेरी शरण में आ जाओ, है ना? सब कुछ छोड़ के तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो भगवान स्वयं गारंटी देते हैं। तो हमें क्या करना है? शरणागत होना है, भगवान की शरण में जाना है। तो बाकी सब हमें शरणागत होना, बाकी काम भगवान का है। तो पहले शरणागत तो हो, हमें अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित तो करें। रोज गाते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे, लेकिन अर्पण कुछ नहीं कर पाते, है ना? तो एक बार पूर्ण समर्पण की भावना रखो, आप सरेंडर कर दो। जैसे बच्चे ना कि पापा अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ, कुछ बताओ क्या करना है ना? तो जैसे आपको भगवान से कहना, भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है? तो आप मन में विचार करो, तो भगवान सपने में आपके आपको आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको बताएंगे करना क्या है। लेकिन विश्वास तो करो भगवान पे, भगवान है ना? तो अभी हमें लगता है कि यार क्या पत्थर की मूर्ति पूज रहे, कुछ है नहीं, पता नहीं, पर लगे हैं सुबह शाम, बंधुआ मजदूरी है, उठना है, पूजा करना, ये करना वो करना है ना? ऐसे विचार आते हैं, क्या गुलामी बना रखी है यार, आज नहीं करेंगे, आज सो जाते हैं, कल करेंगे, आज हम देर में पार्टी से आए हैं, हम सुबह नहीं जगेंगे, अब देर में उठेंगे। तो ऐसे नहीं होता है ना? जो काम नियम है उनको नियम से करने हैं। अभी हम परसों रात में गए थे, 2:30 बजे, 2 2:30 बजे लौट के आए। लेकिन सुबह मुझे अपने आप भगवान ने उठा दिया। 4 बजे उठे, नहाए धोए, पूजा किया, सारा दिन मैंने अपने सारे काम किए, कोई आराम नहीं किया। तो 1.5 2 घंटे भी सो लिया, तभी भगवान मदद करेंगे आपकी, है ना? तो आप अपने सोच पर, हमारी हम अपने बुद्धि से परेशान रहते हैं, हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ काम करती है, हमारी बुद्धि सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। तो अपनी बुद्धि को निर्णायक बनाओ, है ना? तो बुद्धि हमें
चैन नहीं लेने देती। तो अपनी इन सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, है ना। भगवान तुम जानो, कोई भी विचार आते भगवान तुम जानो, ये तुम्हारा काम है ना। घर कैसे चलेगा तुम जानो, बच्चे कैसे पलेंगे तुम जानो, बच्चों का आगे भविष्य कैसे होगा तुम जानो। जब पहले सरेंडर तो करें, नहीं मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो मैं में कुछ नहीं हो पाता है। तो अपने अपना चाह अगर होता है तो बहुत अच्छा है, अगर अपना चाह नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी है ना। तो उसमें हमें खुश रहना चाहिए कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। तो विश्वास तो करो भगवान पे, हम लोग भगवान पे विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। हरे प्रणाम सभी को। तो कल हम लोग मिलते हैं, कल है एकादशी। तो सब लोग एकादशी का व्रत रहेंगे। एकादशी में सिर्फ अन्न नहीं खाना है, आप गले तक खाओ, खाने के लिए कोई मनाही नहीं है ना। भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है। तो कल एकादशी है, तो कोई एकादशी का अगर करना चाहे तो एकादशी का गीत वगैरह भी कल कर सकते हैं। तो कल एकादशी का व्रत रहिए, भगवान को बड़ी प्रिय है एकादशी। तो अन्न नहीं खाना है, बाकी कुछ भी खाओ, कोई मनाही नहीं, गले तक खाओ, खूब खाओ, भगवान की सेवा करो। और जितनी ज्यादा माला करोगी, तो माला कल ऑफर है भगवान का, 1 गेट और 100 फ्री, एक माला बराबर 100 माला के बराबर है। तो कल जितनी ज्यादा माला करेंगे, उतने गुना आपको श्रेय मिलता है उसका। तो आप मैक्सिमम माला करिए और व्रत रहिए, है ना, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। हरे कृष्णा कभी। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा धर्म सभी को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी।